सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और मंगलाचरण करेंगे। मौन धारण करेंगे, कोई भी बोलेंगे नहीं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोहे संवसाहुणम्। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। श्री रामपुर के मूल नायक देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। परम उपकारी परम पूज्य दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। जय बोलिए परम पूज्य श्री वृषभ सागर जी महाराज की। अभिनंदन सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। सबसे पहले जो अतीत काल में रत्नत्रय की आराधना करके कर्मों का नाश करके सिद्ध भगवान बने हैं, वर्तमान में बन रहे हैं और भविष्य काल में बनेंगे, उन सभी सिद्ध भगवंतों को बारंबार नमस्कार करके जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश किया है और अरिहंत अवस्था को प्राप्त किया है, ऐसे भूत वर्तमान और भविष्य काल संबंधी सभी अरिहंत भगवंतों को नमस्कार करके जो रत्नत्रय की आराधना करते हैं और शिष्यों के लिए भी रत्नत्रय की आराधना के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, दीक्षा देकर के भव्य आत्माओं का कल्याण करते हैं, ऐसे भूत वर्तमान और भविष्य काल संबंधी सभी आचार्य परमेष्ठियों को नमस्कार करके जो स्वयं जिनवाणी का द्वादशांग का अध्ययन करते हैं और शिष्यों के लिए अध्ययन कराते हैं, उन सभी भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल संबंधी उपाध्याय परमेष्ठियों को नमस्कार करके जो रत्नत्रय की आराधना में निरंतर लीन रहते हैं, आत्म साधना करते रहते हैं, ऐसे भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल संबंधी सभी साधु परमेष्ठियों के चरणों में नमस्कार करता हूं। और इसके उपरांत जिन्होंने साक्षात इस जीवन में एक महान उपकार किया है, जिन्होंने एक शिल्पी का रूप लेकर के जिस प्रकार से छेनी हथौड़ा हाथ में लेकर के वह शिल्पी पाषाण में से भगवान का रूप दिखाता है, उसी प्रकार से जिन गुरुदेव ने एक शिल्पी के समान यह रूप दिया है,
ये आकार दिया है और जिन्होंने रत्नत्रय का दान दे करके जो उपकार किया है, ऐसे साक्षात उपकारी दीक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत बार नमोस्तु करता हूं, बारंबार नमोस्तु करता हूं। और आज का यह दीक्षा दिवस का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इस पर थोड़ा सा उद्बोधन आपके लिए देने का प्रयास करता हूं। बहुत सारे मंगलाचरण हुए, मैं सभी मंगलाचरणों को सुन रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। और उन मंगलाचरणों में सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया मंगलाचरण हमारे ज्येष्ठ मुनि श्री ऋषभ सागर जी महाराज ने किए। जब महाराज जी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि भजन की श्रृंखला रुकना नहीं चाहिए। एक गायक होता है, गीत गाता है, राग से भरे गीतों को गाता है, तो सुनने वाले राग की ओर चले जाते हैं, विषयों की ओर चले जाते हैं। और जब एक वैरागी के मुख से कोई गीत निकलता है तो लोगों के मन में वैराग की भावना उत्पन्न हो जाती है। भले ही वह भावना क्षणिक हो, लेकिन सुनते समय तो निश्चित रूप से वह उस भक्ति में तल्लीन हो जाता है, डूब जाता है। गीत दोनों है। महाराज जी ने पहले कहा था कि गुरु जी ने मूक माटी में लिखा है, जो संगातीत होता है वह संगीत कहलाता है। और जब वह गीत मन को अच्छा लगता है तो बिना बोले ही हाथों की तालियां बजने लगती हैं, सिर घूमने लगता है और पैर भी थिरकने लगते हैं। नृत्य करने का मन हो जाता है, भगवान की भक्ति में डूबने के लिए हमारे लिए माहौल बन जाता है। तो हम देख रहे थे जो महाराज जी ने एक मंगलाचरण के माध्यम से एक सुंदर गीत की प्रस्तुति की और लोग वंस मोर एक बार और एक बार और एक बार और कहने लगे। बहुत अच्छा है। सांसारिक गीतों में वंस मोर नहीं होना चाहिए, किंतु जिन गीतों के माध्यम से हमारे वैराग की वृद्धि होती है, जिन गीतों के माध्यम से हमारे पाप कर्मों की निर्जरा होती है, जिन गीतों के माध्यम से हमारा मन भक्ति में डूब जाता है, ऐसे गीतों के लिए अवश्य ही वंस मोर कहना चाहिए। हम भी आपके वंस मोर की अनुमोदना करते हैं। इतना देखिए, अब इसका सदुपयोग और दुरुपयोग इसी कंठ के माध्यम से, इसी वाणी के माध्यम से, इसी स्वर के माध्यम से यदि अन्य जगह इसका उपयोग करते हैं, यदि व्यक्ति उसको सुनकर के पाप में डूब जाता है तो इसका दुरुपयोग होता है, पाप का बंध होता है। और इसी वाणी के माध्यम से, स्वर के माध्यम से यदि भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं तो पाप कर्म का नाश होता है और साथ से पुण्य कर्म का बंध होता है। कितना अंतर है, महान अंतर है, महान अंतर है। और ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता, हर वस्तु हर किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। ये हमारे महाराज जी के लिए गॉड गिफ्ट ही कहना चाहिए। गॉड गिफ्ट समझते हैं?
दिया हुआ उपहार। हाँ, भगवान के द्वारा दिया हुआ उपहार। हमारे भगवान कोई उपहार नहीं देते, सुस्वर नाम कर्म का उदय। एक बार और, एक बार और, एक बार और, ऐसे मन में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं और इस सुस्वर के माध्यम से जो भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति में डूब जाता है और दूसरों को भी डुबा देता है, उसकी, उस भक्ति का, उस वाणी का कहना ही क्या है। ये किसी को, महाराज जी ने पहले ही कहा, ये किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं है, किंतु आपका मन जो विषयों में झूल रहा है और विषयों में तल्लीन हो रहा है, उन विषयों से छूट करके पंच परमेष्टि की भक्ति में डूब जाए, यही इस भक्ति का, इस गीत का उद्देश्य है। महाराज जी ने क्या कहा, हमने सब लिख कर रखा, किसने क्या बोला है। बस आज हमें अलग से प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं है, सभी के मंगलाचरण मिला करके हमारा प्रवचन पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले महाराज जी ने कहा, गुरु ज्ञान कर किरण पाना है अगर, चरणों में गुरु के आ जाना। कितनी सुंदर बात कही है। यदि गुरु के माध्यम से ज्ञान की किरण तुमको प्राप्त करना है तो तुमको कहाँ आना पड़ेगा? गुरु के चरणों में आना पड़ेगा। चरणों में आकर के ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा क्यों कहा कि गुरु चरणों में आ जाना? एक प्रसंग प्रासंगिक है, आपके सामने संक्षेप से रखना चाहूंगा। रावण मरणासन्न अवस्था में है और श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे अनुज लक्ष्मण, जाओ रावण के पास जाओ, वह बहुत बड़ा नीतिवान है, बहुत सारी नीतियां उसको पता है, और उसके पास जाकर के उन नीतियों का ज्ञान प्राप्त कर लो। लक्ष्मण गर्म हो जाते हैं और मनी मन सोचते हैं कि भैया का डोका भरला का है, इनको क्या हो गया है, और बोलते हैं, अरे भाई आप कुछ सोच समझ करके बोला करो, मुझे उस रावण के पास भेज रहे हो जिन्होंने हमारी भाभी सीता का हरण किया, उस अभिमानी रावण के पास भेज रहे हो जिसने हमें इतने दुखों में डाला। नहीं, शांत रहा, शांत रहा लक्ष्मण, शांत रहा, शांतता ठेवा, डोका गार ठेवा। ध्यान से सुनो, जाओ तुम, वह मरणासन्न है और मरने के साथ ही उसकी नीतियां भी उसके साथ चली जाएंगी और उससे उन नीतियों का ज्ञान प्राप्त करना है। तुम जाओ, एक बार रावण के पास जाओ। जब बार बार राम ने कहा तो मन नहीं होने के बाद भी वह लक्ष्मण रावण के पास पहुंच जाते हैं और रावण के पास पहुंच करके रावण से कहते हैं, हे रावण, तुम्हारे पास बहुत सारी नीतियां है, उन नीतियों का ज्ञान मुझे दे दो। रावण आंख खोल करके देखते हैं और पुनः आंख बंद कर लेते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वह लक्ष्मण वापस श्री राम के पास चले जाते हैं। कहां? श्री रामपुर। श्री राम के पास चले जाते हैं और राम के पास जाकर के कहते हैं, देखो भैया, मैंने कहा था ना, तो रावण बहुत अभिमानी है, बहुत घमंडी है, वह कुछ भी देने वाला नहीं है, लेकिन आप सुनते ही नहीं, आप तो अपने मन की करते। फिर पुनः राम पूछते हैं, हे लक्ष्मण, तू रावण के पास गया था, तू कहां पर खड़ा होकर के उससे नीति का ज्ञान मांग रहा था?
नीति के ज्ञान की प्रार्थना कर रहा था, उसने कहा रावण के सिर के पास। राम को समझ में आ गया। राम ने कहा, उसको समझाया लक्ष्मण को कि जब किसी से कुछ प्राप्त करना होता है तो इस उसके सिर पर बैठ करके कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिससे कुछ प्राप्त करना है उसके चरणों में बैठना पड़ता है। और रावण नीतिवान है, ठीक है, तुम जाओ, पुनः जाओ और उसके चरणों में बैठ करके प्रार्थना करो। फिर लक्ष्मण कहते हैं, क्या हो गया भैया? फिर लक्ष्मण कहते हैं, भैया आप मान जाओ, वो ज्ञान देने वाला नहीं। हाँ ठीक है, एक बार और जाओ, एक बार और जाकर के रावण से प्रार्थना करो। और वह लक्ष्मण राम की आज्ञा सिरोधार्य करके रावण के चरणों में जाकर के हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक निवेदन करता है कि हे लंकेश, मेरे भाई श्री राम ने मुझे आपके पास भेजा है और उन्होंने कहा है कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी विद्याएं हैं और बहुत नीतियों का ज्ञान है, तो मुझे नीतियों का ज्ञान आपसे चाहिए। जब विनय पूर्वक चरणों में बैठ करके निवेदन किया तो रावण ने मरते समय भी उन नीति का ज्ञान लक्ष्मण के लिए दिया है। इसलिए बुंदेलखंड में एक कहावत है, सुना दे? बुंदेलखंड में एक कहावत है कि तुम बेटा बनकर के कहीं भी रह सकते हो, बाप बनकर के नहीं। समझ में आ रहा है? तुम बेटा बनकर के कहीं पर भी क्यों कर रहे, क्या कर रहे भाई, डिस्टर्ब नहीं करो। तुम बेटा बनकर के संसार में कहीं भी स्थान प्राप्त कर सकते हो, बाप बनकर के नहीं। तो वही बात यहां पर कही जा रही है, गुरु ज्ञान किरण पाना है अगर, चरणों में गुरु के आ जाना। गुरु के चरणों में आओगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और तन मन धन सब अर्पण करके उस एक किरण को पा जाना। और कैसे जाकर के आप सीधा चरणों में भी आ गए, फिर आपको उस ज्ञान की किरण मिलेगी नहीं, उसके लिए भी एक बात है कि पहले तन मन धन सब अर्पण करके, समर्पण करके यदि गुरु चरणों में जाओगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सुन रहे हैं? और उसी समर्पण की आज वह दिन है जो 23 भव्य आत्माओं ने एक साथ गुरु चरणों में समर्पण, आत्मसमर्पण किया और गुरुदेव से निवेदन किया था, गुरुदेव हम लोगों के लिए रत्नत्रय के दान दीजिए, पैगंबरी दिगंबरी दीक्षा प्रदान कीजिए। और गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद, जिसके फल स्वरूप एक साथ 23 मुनि दीक्षाएं नियमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र पर हुई थी, जो खातेगांव और हरदा के बीच में है। उसी समर्पण का प्रतिफल है। बिना समर्पण के आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। यदि कुछ प्राप्त करना है तो गुरु के चरणों में सबसे पहले आत्मसमर्पण करना पड़ता है। गुरुदेव अब जो कुछ है आपका है, यह जीवन आपका है, सब कुछ आपका है और आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। गुरुदेव जो आप कहोगे वही मैं करूंगा और जहां रखोगे वहीं मैं रहूंगा। कोई भजन बोलते,
आप जो कहोगे वही मैं करूंगा और जहां रखोगे वहीं मैं रहूंगा, अपने मन का कुछ भी नहीं करूंगा। अपने मन पर नियंत्रण करके बस गुरु के अनुसार चलना पड़ता है और उसी का ये प्रतिफल है। आज आपके सामने जो यह दृश्य दिखाई दे रहा है, 28 मूल गुण धारण करके 28वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। गुरु चरणों में जो आनंद है, जो परमानंद है, वह संसार में कहीं पर भी नहीं है। गुरु के चरणों की सेवा करने से, गुरु के चरणों की भक्ति करने से जो मिलता है वह कभी भी और अन्य किसी के द्वारा नहीं मिल सकता। ये हमारा स्वयं का अनुभव है। अपने ऊपर भी ऐसी गुरु की कृपा रही। 18-20 साल गुरु महाराज के चरणों में लगातार रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और दीक्षा के बाद लगातार 15 चातुर्मास गुरु महाराज के साथ करने का सौभाग्य, परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज का वह दृश्य अभी भी आंखों के सामने झूल रहा है। दीक्षा का माहौल बना था। उस समय अक्षय तृतीया के दिन ही गुरुदेव दीक्षा देने वाले थे, लेकिन कुछ योग, कुछ क्या मुनि के योग, कुछ नक्षत्र वगैरह, कुछ उसमें कुछ वो गुरु जानते, अपन को तो पता नहीं। तो गुरु महाराज ने अक्षय तृतीया के 4 दिन बाद बैसाख शुक्ल सप्तमी आज के दिन, उस दिन तारीख थी 22 अप्रैल 1999, और उस दिन गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए दीक्षा देने का निर्णय किया। और हम बात कहें तो 21 अप्रैल तक, 20 अप्रैल तक गुरुजी कुछ बोले नहीं, निवेदन कर रहे थे, गुरुदेव कुछ बोले नहीं। 21 अप्रैल को आहारचर्या के बाद ईर्यापद भक्ति हो गई। सारे के सारे साधु महाराज सब लोग विराजमान थे और भक्ति होने के बाद में आचार्य श्री उस 7 नंबर नेमावर में सेंटर में एक बड़ा रूम है 7 नंबर का, गुरुदेव वहां पर विराजमान रहते थे और भक्ति के बाद सभी साधु एक दूसरे से नमोस्तु प्रतिनमोस्तु कर रहे थे। गुरुदेव उठ करके आए और बाजू में ही 8 नंबर का जो रूम था, कक्ष था, वहां पर मुनि श्री समय सागर जी महाराज विराजते थे और उनके पाटे पर आकर के गुरुदेव बैठ गए और उन्होंने एक महाराज जी से कहा, सुकौशल को बुलाओ। माता पिता ने हमारा नाम पहले सुकौशल रखा था, तो सुकौशल को बुलाओ। महाराज जी ने कहा कि आचार्य श्री आपको बुला रहे हैं। तो जब कभी आचार्य श्री बुलाते थे तो धुक 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 चालू हो जाती थी। गुरुजी ने बुलाया, पता नहीं क्यों बुलाया है, तो धुक धुक तो चालू होती थी अंदर ही अंदर, फिर भी गुरु ने बुलाया है। जाकर के जमीन पर बैठे, नमोस्तु किया, सिर को जमीन पर लगा करके नमोस्तु करके हाथ जोड़ करके गुरु चरणों में बैठ गए। गुरुदेव ने प्रश्न पूछा, क्यों सुकौशल, स्वास्थ्य ठीक है? जी आचार्य श्री एकदम ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा, कोई विकल्प तो नहीं है? नहीं गुरुजी कोई विकल्प नहीं है। फिर बोले, कल बहुत अच्छा मुहूर्त है और कल आपको मुनि दीक्षा देने का हमारा भाव है। बस सुनते ही गुरु के चरण पकड़ लिए, सिर रख दिया और आंखों से आंसू निकलने लगे। कैसे आंसू? दुख के आंसू, खुशी के आंसू, आनंद के आंसू। आज गुरुदेव ने हमें इस योग्य समझा कि डायरेक्ट ब्रह्मचारी से मुनि दीक्षा के लिए उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है।
आंखों से आंसू झलकने लगे। गुरुदेव ने अपना हाथ हमारे सिर पर रखा, आशीर्वाद दिया और कहा, गुरुजी की एक आदत है, किसी को बताना नहीं। कल दीक्षा होना है, 11:15 अभी बज चुके हैं, कल दीक्षा होना, गुरुजी कह रहे किसी को बताना नहीं। एक गुरुजी का स्वभाव है। फिर हमने पूछा, क्या माता पिता को बता दे क्या? हाँ, उनको बता दो, उनको खबर कर दो। उस समय ये ऐसे मोबाइल नहीं थे, फोन नहीं थे। 1 रुपए लेकर के वो क्या बोलते उसको, नहीं नहीं, क्या, एसटीडी, वही पास में एसटीडी थी, वहां पर जाकर के वो करके कहां से नंबर पता करके ले करके उनको खबर दे दी। और गुरुदेव की असीम कृपा, असीम कृपा जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसी गुरुदेव की कृपा बरसी और एक साथ 23 भव्यात्माओं को गुरुदेव के कर कमलों से एक साथ दीक्षा प्राप्त हुई। उस दीक्षा में प्रथम नंबर था हमारे मूल लायक ऋषभ सागर जी महाराज, जो पहले आपके यहाँ आए थे। तब ऋषभ सागर जी नहीं आए थे। कौन थे, नाम पता क्या? नहीं, ऋषभ सागर जी नहीं था। अच्छा, मुनि थे? नहीं थे, कुछ नहीं थे। अरे नहीं थे, ऋषभ सागर नहीं थे। मुनि दीक्षा के बाद ऋषभ सागर हुए। ऐलक अवस्था में इनका नाम था चारित्र सागर जी। अच्छा, मुनि अवस्था में आए, तो मुनि अवस्था में आए तो ऋषभ सागर जी नाम था। ये ऐसे महाराज हैं, इनके 3 नाम थे, 4 नाम। घर का माता पिता ने नाम रखा वो अलग था। क्षुल्लक अवस्था में नियम सागर महाराज जी ने इनका नाम चारित्र सागर रखा। बाद में आचार्य श्री ने सिद्धवर कूट में इनका नाम शैल सागर रखा और मुनि दीक्षा के समय इनका नाम ऋषभ सागर जी रखा। तो ये प्रथम थे और हमारा नंबर था 4 नंबर, है ना। तो ऋषभ सागर जी अलग थे। अजित सागर जी, उनका नाम पहले प्रज्ञा सागर नाम था, वो भी अलग थे। संभव सागर जी क्षुल्लक थे, उनका पहले नाम परीत सागर, क्षुल्लक परीत सागर था। ये 3 अलग क्षुल्लक थे। और फिर अपन से लेकर के 20 ब्रह्मचारी थे जिनको डायरेक्ट दीक्षा प्राप्त हुई। हाँ, कि इस प्रकार से इन 23 जिन्हों की आज दीक्षा हुई थी, उसमें से 2 मुनिराज आज इस महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिला में श्री रामपुर नगरी में विराजमान है। मुनि श्री ऋषभ सागर जी और मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज। मुनि श्री अजित सागर जी महाराज इस समय शायद पूना में विराजमान है। मुनि श्री संभव सागर जी भोपाल में विराजमान है। मुनि श्री सुमति सागर जी, मुनि श्री शांति सागर जी और मुनि श्री पुष्पदंत सागर जी, इन 3 मुनिराज की समाधि हो चुकी है। मुनि श्री सुमति सागर महाराज की समाधि मध्य प्रदेश में अशोकनगर में हुई। मुनि श्री पुष्पदंत सागर महाराज जी की समाधि सम्मेद शिखर में वंदना के करते करते बीच में हो गई। और मुनि श्री शांति सागर जी महाराज की समाधि विदिशा में 2014 में हुई थी। तो हम बता रहे थे, इसके बाद में मुनि श्री सुपार सागर जी महाराज जो हमारे साथ में ही थे, वो अभी एलोरा में पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी के साथ में विराजमान है। मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी और मुनि श्री मल्ली सागर जी महाराज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के संग में नागपुर में विराजमान है। और कोई पता? इतना ही हमें पता है, और कोई जानकारी आई? और बाकी जानकारी हमने प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो जितनी जानकारी हमको मिली और जहां जहां भी मुनिराज विराजमान है, कहां कहां पर विराजमान है, ये मुझे भी अभी ज्ञात नहीं है सभी को। इसके अलावा भी जो साथ में दीक्षित मुनिराज हैं, उन सभी को याद करता हूं।
तो आज का यह दीक्षा दिवस, दीक्षा तो एक बार हो जाती है, लेकिन दीक्षा दिवस प्रतिवर्ष आता है, साल में एक बार आता है। जब पहले दीक्षा हो गई और दीक्षा के बाद अभी 8 दिन हो गए दीक्षा को, अभी 15 दिन हो गए, अभी 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, 4 महीना हो गए, ऐसे करते करते जब पहला दीक्षा दिवस, कागज पर लिख करके दो, जब पहला दीक्षा दिवस अमरकंटक में आया, कहां पर? अमरकंटक में आया, और जाकर के सुबह सुबह, कब सुबह होगी, कब गुरु जी के पास जाकर के आशीर्वाद लेंगे, ऐसे विचार से सुबह होते ही सभी जो महाराज थे जाकर के गुरु महाराज के चरणों में नमोस्तु किया, प्रदक्षिणा लगा करके, 3 प्रदक्षिणा लगा करके बार बार गुरु के चरणों में नमोस्तु किया और अपने अपने भाव रखे। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपके बच्चे 1 साल के हो गए, गुरुदेव आपके बच्चे 1 साल के हो गए। गुरुदेव ने देखा और बहुत मुस्कुराए। गुरुदेव की मुस्कुराहट भी अलग रहती थी। कितना भी दुखी व्यक्ति जाए, परेशान जाए, गुरुदेव एक बार देख करके हाथ उठा दे और मुस्कुरा दे, तो वह अपना सारा का सारा दुख दर्द भूल जाता था। गुरुदेव मुस्कुराए और सबने अपनी अपनी भावना रखी, और उसमें हमने भी उस समय अपनी भावना रखी। गुरुदेव 1 साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। तो गुरुदेव ने उस समय क्या कहा था कि देखो अभिनंदन सागर जी, ये संयम की महिमा है, पूरा जीवन निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। और आज भी हम अनुभव कर रहे हैं, 27-28 वर्ष हो गए, कैसे निकल गए पता नहीं चला। प्रतिवर्ष जाते थे, ये दीक्षा दिवस 15 साल तक लगातार गुरु महाराज के चरणों में मनाते थे, और हर समय गुरुदेव के द्वारा नया नया उपदेश प्राप्त होता था, नया नया चिंतन मिलता था, आशीर्वाद मिलता था। आशीर्वाद तो मिलता ही था। तो सब कुछ आज भी याद है, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए हम सब तो नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी जो गुरु चरणों में रह करके जो मिला है, वह दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता। क्या? गुरु महाराज के चरणों में रह करके जो मिला है, वह दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता, ऐसा मेरा विश्वास है, अनुभव है। गुरु की सेवा से जो मिलता है, गुरु की भक्ति से जो मिलता है, वह कहीं पर भी नहीं मिल सकता। ऐसे गुरु महाराज जिसको हम गुरु उपकार दिवस के रूप में मानते हैं, गुरु ने उपकार किया, रत्नत्रय का दान दिया, तुम क्या दान दोगे? 21,000, 24,000, 26,000, 51,000, 1 लाख, 11 लाख, 21 लाख, 1 करोड़, क्या दान दोगे? गुरुजी ने जो हम लोगों के लिए दान दिया है, वह पूरी दुनिया मिलकर के भी नहीं दे सकती। सुन रहे हैं? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सुन करके आपको इतना अच्छा लग रहा है, तो हम लोगों को कितना अच्छा लगता होगा, आप विचार करिए। छोटी सी बच्ची जो एस क्लब औरंगाबाद से आई है, ध्रुति, जब बिहार करते करते पैठन से आई थी तो वहां रुकना हुआ था, उसने भी एक मंगलाचरण किया कि कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं, और उसमें कहा, उंगली पकड़कर मेरी रास्ता दिखाते हैं। कभी रास्ता से भटक जाए तो गुरु सही रास्ता दिखाते हैं। बेटा ये रास्ता ठीक नहीं है, रास्ता गलत है, सही रास्ता ये है। गुरु महाराज रास्ता दिखाते हैं, स्वयं रास्ते पर चलते हैं। गुरु कभी रास्ता नहीं भटकते, किंतु जो रास्ता भटक जाते हैं उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं।
कितनी सुंदर बात कही। गुरु रास्ता दिखाते हैं और स्वयं भी भगवान के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं, है ना। और और क्या कहा, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। हमको गाते नहीं आता। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। गुरु का द्वार कैसा है, स्वर्ग भी उसके सामने फीका पड़ जाए। कोई हमसे आकर के पूछे, एक तरफ गुरु के चरण हैं और एक तरफ स्वर्ग है, काहे पाइजे, क्या चाहिए आपको? कि भैया स्वर्ग आप ले लो, हमें तो गुरु महाराज के चरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सुन रहे हैं? और वास्तव में गुरु के चरणों में रह करके अनुभव किया है, स्वर्ग से सुंदर स्वर्ग क्या होगा। स्वर्ग के देवता भी आकर के गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, गुरु के चरणों में रहना चाहते हैं, लेकिन उन स्वर्ग में रहने वाले देवों को गुरु के चरणों में रहने की अनुमति नहीं मिलती। बात समझ में आ रही है? स्वर्ग एक तरफ है, स्वर्ग की संपदा छोड़ दो, 3 लोक की संपदा एक तरफ है, और गुरु के चरणों में रहने का आनंद एक तरफ है। गुरु के चरणों में रहने का जो आनंद है, उसे इन शब्दों के माध्यम से हम आपको बता नहीं सकते। समझ रहे हैं? अब थोड़ा सबके लिए और क्या, दीक्षा क्यों लेते हैं, मुनि क्यों बनते हैं? तो अभी अंतिम मंगलाचरण के रूप में, क्या नाम है, स्नेहल ढोले, ये बोगटा के हैं, जन्मभूमि बोगटा है। अभिजीत काला, वो भी बहुत बड़े गुरु भक्त हैं। हमेशा एलोरा चातुर्मास में भी देखा, नासिक मांगी तुंगी आदि स्थान पर हमेशा निरंतर आकर के अपनी जो सहज भक्ति है उसका परिचय दिया है। बहुत समर्पित है और समर्पण के भाव से हमेशा गुरु की सेवा में लगे रहते। उनकी बहन है, पहले काला लिखते थे, अभी ढोले लिखते, सुयोग ढोले की धर्म पत्नी। उन्होंने क्या कहा, कर्म कटेंगे मुक्ति मिलेगी, इसीलिए मुनि बनते हैं। कितनी सुंदर बात कही है। मुनि किस लिए बनते हैं? लोग हमारा जय जयकार करें, लोग हमें आहार दें, बताओ, हमारा पूरे संसार में नाम हो? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। किस लिए मुनि बनते हैं? कर्म कटेंगे, कर्मों का नाश करने के लिए, और जब कर्मों का नाश होगा तभी मुक्ति मिलेगी। और अरिहंत बनना है, सिद्ध बना, अरिहंत बनेंगे, सिद्ध बनेंगे, इसीलिए मुनि बनते हैं। मुनि बन क्यों रहे हैं? मुनि दीक्षा क्यों ले? क्योंकि हमें सिद्ध भगवान बनना है, और बिना मुनि बने कोई अरिहंत नहीं बन सकते, और बिना अरिहंत बने कोई सिद्ध नहीं बन सकते। इसलिए मुनि बनना अनिवार्य होता है, इसलिए मुनि बनते हैं। मुनि बनने का उद्देश्य क्या है, क्यों मुनि बनते हैं? ये आपने अपनी बहुत सुंदर पंक्तियों में आपने सुंदर बात कही, कर्म कटेंगे मुक्ति मिलेगी। बस मुझे मुक्ति चाहिए, और जिसे मुक्ति चाहिए उसे मुनि बनना पड़ता है। बनना पड़ता है नहीं, मुनि बनते हैं। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जब हम लोगों के लिए प्रवचन सार ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे थे, और उस समय चारित्र अधिकार, जिसको चारित्र चूलिका अधिकार बोलते हैं, उसमें आचार्य कुंद स्वामी ने गाथा लिखी है, एवं पणमीय सिद्धे जिनवर बस हे पुनो पुनो समणे पड़ी बच्च दुसामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोखम। क्या सुंदर गाथा लिखी है। एवं पणिमीय सिद्धे,
सिद्ध भगवान को बार बार नमस्कार करके, कितनी बार नमस्कार, पुनः 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 बार बार नमस्कार करके, सिद्ध भगवंतों को बार बार नमस्कार करके जिनवर बसे है। और जिनेंद्र भगवान यानी अरिहंत भगवान, किसे कहते हैं अरिहंत भगवान? जिनेंद्र किसे कहते हैं? नरेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, नागेंद्र, धर्मेंद्र, हैं, राजेंद्र, सभी जिनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं उन्हें जिनेंद्र कहते हैं। तो उन जिनेंद्र भगवंतों को, अरिहंत भगवंतों को भी पुनः पुनः बार बार नमस्कार करके समणे, समणे माने श्रमण, यानी आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठियों को बार बार नमस्कार करके पड़े बज्जदु सामन्नम, तुम इस प्रामण्य को स्वीकार करो, यानी दीक्षा को स्वीकार करो। क्यों? यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि तुम दुखों से छुटकारा चाहते हो, तुम दुखों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो इस प्रकार करो। ये तो अलग बात कह दी। क्या? यदि आप दुखों से मुक्त होना चाहते हो, संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हो, तो तुम मुनि दीक्षा को, श्रामण्य धर्म को अंगीकार करो। सुन रहे हैं? अरे ये तो कैसी बात कह दी, मुनि बनने के बाद तो दुख ही दुख आते हैं। अभी तो जब भूख लगी तब भोजन कर लिया, जब प्यास लगी तब पानी पी लिया, गर्मी लगी तो फैन चालू कर लिया, कूलर चालू कर लिया, ठंडी लगी तो हीटर चालू कर लिया, और मनोरंजन करना तो सामने टीवी देखना चालू कर दिया, मोबाइल देखना चालू कर दिया, घूमने की इच्छा हुई तो घूमने चले गए। भाई सब कुछ तो हम सुखी हैं, महाराज के पास क्या सुख है बताओ? हाँ, बहुत बढ़िया, दादाजी ने कितनी सुंदर बात कही। दादाजी की ताली बजाओ एक बार। अरे दादाजी की ताली बजाओ जोर से। ये सब नहीं है फिर भी मुनि महाराज सुखी है। गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में मुनि का पर्यायवाची नाम सुखी कहा है। ये कुछ भी नहीं है, पंचेंद्रिय के विषय जिनसे सुख की प्राप्ति होती है, आप लोग जिस सुख का अनुभव करते हैं, वे मुनि महाराज के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुनि महाराज सुखी है। आपको देखने में लगता कितने दुख है, कितना सहन करना पड़ता। जब चलना है तो पैदल चलो, पैर में चप्पल भी नहीं, गाड़ी तो दूर की बात है, और हम लोग क्या बढ़िया पैर में हाँ डाल करके फटाफट टू व्हीलर से जाते हैं। कितना कष्ट है, लगता है पैदल चलना, पैर छिल जाते हैं, भोले आ जाते हैं, लेकिन फिर भी पैदल चलना आपकी दृष्टि में वो है दुख। गर्मी सहन करना, पसीना पसीना हो रहा है, आपकी दृष्टि में दुख है, दुखी लगता है कि आपको महाराज कितने दुखी हैं। महाराज दुखी नहीं है, महाराज तो इतने सुखी हैं कि सारे सारे दुखी लोग भी आकर के उनकी खुशी का राज पूछते हैं। पूछते कि नहीं, महाराज आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपकी खुशी का राज क्या है? राज सुनना है। गुरु महाराज ने जो आशीर्वाद दिया है, जो रत्नत्रय का दान किया है, रत्नत्रय की आराधना में जो आनंद है, जो खुशी है, वह इन भौतिक सुख साधनों में नहीं है। तो कह रहे यदि दुख इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि तुम संसार के दुखों से छुटकारा चाहते हो। प्रातः काल परमात्म प्रकाश की जो कक्षा प्रारंभ हुई है, उस परमात्म प्रकाश ग्रंथ की रचना की शुरुआत यहीं से हुई है। प्रभाकर भट्ट जो शिष्य के रूप में आचार्य गुरुदेव से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, अनादि काल से अनंत काल हमारा संसार में बीत गया और इस संसार में मैंने दुखों को ही प्राप्त किया है,
जरा भी मुझे सुख नहीं मिला, किंतु बहुत दुख ही मिले हैं। हे भगवान, क्या कोई ऐसा परमात्मा है जो हमें इस दुखों से मुक्ति दिला सके? तो इन दुखों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो आचार्य परमेष्ठी श्री कुंद कुंद भगवान कहते हैं, यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि दुखों से मुक्ति चाहते हो तो सिद्ध भगवंतों को बार बार नमस्कार करो, अरिहंत भगवान को बार बार नमस्कार करो, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, इन श्रमणों को बार बार नमस्कार करके श्रमण धर्म को अंगीकार करो। और आज की वह घड़ी है इतना कुछ गुरु महाराज के साथ रह करके मिला है, क्या मिला है ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति आए और व्यक्ति को महाराज जी ने आचार्य श्री के पास कोई माला रखे गई, उन्होंने मांगी, आचार्य दे दी। महाराज जी, आचार्य ने हमको माला दी, क्या आपको भी कभी कुछ दिया है? अरे भैया, यह मत पूछो कि गुरु ने कुछ दिया है, यह पूछो कि गुरु ने मुझे क्या नहीं दिया। सब कुछ दिया है, अब मैं और किसी की जरूरत नहीं है, सब कुछ दिया है। क्या नहीं दिया? छोटे बच्चे हैं, उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाती जैसे बच्चों को, वैसे ही हम गए थे। 20 साल के बच्चे थे। कितनी साल के? 20 साल के। अच्छी तरह से दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी, सही में। हम एक बात और बता दें, हमने कभी भी सेविंग नहीं की। सेविंग कैसे करते हमको पता ही नहीं। जब दाढ़ी मूछ आ गई तो डायरेक्ट केश रोज करना ही प्रारंभ किया। सेविंग का अनुभव नहीं हमको। तो गुरु महाराज की कृपा से समय हो रहा है, महाराज जी को भी सुनना अपन को, इसलिए दिन तो बड़े हैं कि कब तक चलता है? हाँ, महाराज जी पूछ रहे हैं आपको, आप बोलता तो नहीं हो रहे? हाँ, नहीं है, नहीं हो रहे। बहुत अच्छा है, बस अब समाप्त करते, उपसंहार करते हैं, क्योंकि सुनाने के लिए तो बहुत सारा है। 20 साल गुरु महाराज के चरणों में रहे और उनका कहो 20 मिनट में क्या सुनाएंगे? चातुर्मास, कई चातुर्मास करना पड़ेंगे, तब कभी गुरु महाराज के बारे में सुना सकते हैं। ऐसे गुरु की महिमा जिस किसी को ज्ञात हो गई और बिना गुरु के कभी जीवन शुरू नहीं होता, पक्की बात है। जितने भी तीर्थंकर हुए, आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक, लेकिन जब इनकी शुरुआत हुई, धर्म की शुरुआत, तो किसी न किसी गुरु के माध्यम से हुई है। तो सदगुरु का मिलना, इतने महान गुरु का मिलना कोई सामान्य बात नहीं है। मैं कभी कभी विचार करता हूं कि मैंने इस जीवन में तो ऐसा कोई पुण्य नहीं कमाया कि इस युग के इतने महान गुरु मुझे मिल जाए। कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ होगा तो मुझे ऐसे महान गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे सदगुरु की प्राप्ति हुई। जितना सुनाए उतना कम है और जितना सुने उतना कम है। इतना ही पर्याप्त समझता हूं। और आज के इस अवसर पर कुछ महाराज के नाम छूट गए थे, ये हमारे पास पर्ची आई है, इसमें से हमारे जो नाम बताए थे ना, तो मुनिश्री अजित सागर जी महाराज पूना में है, संभव मुनिश्री संभव सागर जी महाराज भोपाल में है, मुनिश्री विमल सागर जी, मुनिश्री अनंत सागर जी इंदौर में है, मुनिश्री चंद्र प्रभु सागर जी, मुनिश्री मल्ली सागर जी नागपुर में आचार्य श्री समय सागर जी के साथ हैं। और मुनिश्री क्या लिखा है, कौन सी भाषा लिखी भैया? ये क्या लिखा है? पूज्य सागर प्रयागराज। हाँ, मुनिश्री पूज्य सागर जी प्रयागराज में है, मुनिश्री पद्म सागर जी दमोह में है, कुंतु सागर महाराज जी संगमनेर में है, और हाँ महाराष्ट्र में। हाँ, और भी कुछ नाम छूट गए, तो इन सबको याद करते हैं। और इन सबको याद करते हुए
भावना भाते हैं। सुनो सुनो, यह अवसर पिछली साल अंबड़ में थे, जिला जालना में, उसके पहले नांदेड़ में थे, और इस बार कहाँ रहेंगे हमको भी पता नहीं था, लेकिन श्री रामपुर वालों का पुण्य हम लोगों को खींच करके श्री रामपुर लेकर के आ गया है। श्री रामपुर में इस प्रकार का एक अनायासी संयोग बन गया है। महावीर जयंती कोपर गांव में हो गई, अक्षय तृतीया शिरडी में हो गई, और ये दीक्षा दिवस श्री रामपुर में हो गया। अब आगे क्या होगा हमको भी पता नहीं। चातुर्मास कहाँ होगा? हाँ ठीक है। अब अंत में गुरु महाराज के श्री चरणों में परोक्ष रूप से बारंबार नमोस्तु करते हैं। उनके चरणों में, जिनके चरणों में रह करके सब कुछ मिला है, ऐसे गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हे गुरुदेव, जिस प्रकार से आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, उसी प्रकार से मुझे भी अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो, और जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो तब तक आप ही मुझे गुरु के रूप में मिले। ऐसी मंगल भावना के साथ गुरुदेव का स्मरण करते हुए अपनी मंगल वाणी को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम। संसार में पतित था, गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था, गुरु ने मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञान धारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही दिवाली। जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा, कोई कभी न उपकार भुला सकेगा। जय बोलो दीक्षा गुरु परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अभिनंदन साहब। आपको कम शब्दों में बता रहा हूँ, पूर्व नाम जैसा अभी आपने सुना सुकौशल जैन सिंघई है ना, एवं जन्म स्थान सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर पूर्वी के नाम से फेमस है। वहां पर सिरसागंज पड़ता है उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम श्री पदमचंद जी जैन सिंघई